दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आपको बता दें कि वर्तमान में साइबर ठगी की बहुत सारी घटनाएं होती हैं और आए दिन किसी न किसी के बैंक के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार बार बार बैंकों को यह अधिकार देती है कि आप आमजन के पैसे से जब चाहो जितनी राशि मेंटेनेंस के नाम पर काट लीजिए। पर जब ये बैंक मेंटेनेंस के नाम पर काटते हैं तो बैंक में रखे गए पैसे के सुरक्षा का दायित्व किस का है। अभी आज रामपुर के एक व्यापारी की हमने पढ़ी, उसमें लिखा कि 66,55,000 रुपए उसके बगैर किसी सूचना के रात 11 बजे काट लिए गए, बिना OTP की मोबाइल हैंग करके काट लिए गए। तो इस तरह से तो किसी का पैसा सुरक्षित नहीं है। पर बैंक क्या, फिर बैंक की गारंटी क्या? बैंक किस बात के मेंटेनेंस के पैसे काटता है कि आए दिन आदमियों के साइबर फ्रॉड का नाम देके काटा जाता है, या कि शासन प्रशासन ही इस बात का जिम्मेदार है कि साइबर फ्रॉड के माध्यम से लोगों के पैसों का आहरण हो रहा है, सरकार इस पे लगाम नहीं लगा पा रही। आखिर वजह क्या है? जब सारी चीजें मानव के हाथ में ही है, कंप्यूटर भी मानव ने बनाया, ऑनलाइन भी मानव ने बनाया, तो ये सारी चीजें जब हमारे आदमी के ही हाथ में है, वो कैसा सिस्टम है जिसे वो हैंक कर लेते हैं। उस पर सरकार को निगाह रखकर उसको सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत उस पर लगाम लगानी चाहिए, या कि आम जनता के पैसे का इस तरह से निकल जाना बेहद सरकार की कमजोरी नजर आती है। झूठे भाषणों की वजह से ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन फायदा है, दुनिया के तमाम तरह की बातें करके सरकार आखिर क्या साबित करना चाहती है। अब आप समझ लीजिए, हमारा बैंक में पैसा है, बैंक में पैसे की सुरक्षा का दायित्व पूर्णतः बैंक का होना चाहिए। मेंटेनेंस काटने के लिए तो बैंक पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता है कि मैं आपका पैसा रखा है मेरे पास, मैं उसका मेंटेनेंस काट रहा हूं। आखिर मेंटेनेंस किस बात का काटता है? जब पैसे आहरण हो जाते हैं साइबर फ्रॉड के जरिए, पता भी नहीं चलता आम जनता को कि मेरा पैसा चला गया, तो बैंक की क्या सुरक्षा है और बैंक की क्या गारंटी है? सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है? ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल को सरकार को देखना ही चाहिए, नहीं आने वाले समय में पूरे देश का पैसा साइबर फ्रॉड के हाथ में हो। या हो सकता है कि नहीं मुख्य कारणों की वजह से साइबर फ्रॉड पर सरकार हाथ नहीं डाल रही। आखिर वजह क्या है कि साइबर फ्रॉड इतने सख्ती के साथ पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, पर सरकारें साइबर फ्रॉड को बचाने के लिए केवल मोबाइलों पे रिंगटोन बताती है, OTP ना दें, अपने पैसे को सुरक्षित करें। अरे बैंक में पैसा हमने डाल दिया, OTP नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी पैसे आहरण हो रहे हैं, तो अब कौन सा काम करें? या बैंकों में खड़े होकर अपने पैसे की गड्डियों को हाथ से पकड़े जपड़े वहीं खड़े रहें? तो बैंक किस बात की गारंटी लेता है, किस बात का मेंटेनेंस चार्ज लेता है? अगर ये कहा जाए कि वर्तमान सरकारों के क्रिया कवैये से हर आदमी का कोई भी काम सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक बैंक में रखी राशि का टैक्स तो आम जनता देती है, बैंक भी अपना मेंटेनेंस वसूलता है, पर उसके बाद भी उसके पैसे का सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पैसे की सुरक्षा का कोई इंतजाम ना हो। पर वर्तमान सरकारें केवल कल्पित भाषण के सिवा आम जनता को कुछ नहीं परोस रही। आखिर झूठ का आडंबर का महल कब तक चलेगा? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।